Hello students, in the previous classes we have started the chemical properties of metals. Alright, in the last classes we have already discussed the metal react with the water and the metal react with the air. Alright, now today we will start the metal react with acids. जो metal है वो किस प्रकार से acid के साथ reaction करेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो in the last classes we have already discussed कि metal react जो भी है react करेगा वो डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे, कितना हाईली रिएक्टिव होगा. ऑलराइट, तो यहाँ पे वही बात है कि जो मेटल्स है हमारे सोडियम और पोटेशियम की बारे में बात हो रही थी, जो फर्स्ट एस ऑर्बिटल के अंतर्गत सबसे ऊपर आते हैं, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं. तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण अगर इफ वी रिएक्ट विद डाइल्यूट जो भी एसिड हो सकता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए, तो इन द फॉर्म ऑफ द कंसंट्रेटेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं. तो लिक्विड जब हमको डाइल्यूट लिक्विड तो वो फॉर्मेशन करते हैं एक सॉल्ट का और सॉल्ट के साथ फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन गैस का. ऑलराइट, तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड जानते हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट इज वेरी लो. जो कि कंसंट्रेशन की बात की जाए हाइड्रोजन क्लोरीन की बात की जाए तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है. तो दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूट एसिड्स. उन डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं बिकॉज ऑफ द हाईली रिएक्टिविटी होने के कारण इट कैन इजिली रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड. तो यहाँ पे भैया तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो हमारा रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ और उसके साथ फॉर्मेशन करते हैं किसका, हाइड्रोजन गैस का. ऑलराइट, तो जो पोटेशियम है, सोडियम और लिथियम है, दे आर कंसीडर एज ए रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव. ऑलराइट, तो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो जो रिएक्शन होता है काफ़ी विग्रसली होता है, काफ़ी तेज होता है, एक्सप्लोसिव भी बोल सकते हैं उसको, काफ़ी विग्रसली होता है, काफ़ी फास्ट होता है. ऑलराइट, तो सोडियम रिएक्ट विद किया है जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो डाइल्यूट फॉर्म में है, तो फॉर्मेशन कर रहा है सोडियम क्लोराइड का विच इज सॉल्ट एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो वो हाइड्रोजन गैस का रिमूवल करेगा. ऑलराइट, तो दिस इज पोटेशियम, सोडियम, लिथियम कंसीडर एज ए हाईली रिएक्टिव मेटल. मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, दीज आर द मेटल्स विच इज लेस रिएक्टिव. ये थोड़े इसकी अपेक्षा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की अपेक्षा थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं. ऑलराइट, द फॉर्मेशन विल बी आल्सो द जो सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा है ना, दिस इज फ्रॉम द सॉल्ट एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो Mg रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा. ऐसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा. तो जनरली क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी के आधार पे, बट कंडीशंस ये है कि जब हम बात करते हैं इन द हाईली रिएक्टिव तो रिएक्शन जो होता है काफ़ी विग्रसली होता है, बट ये जो रिएक्शन होता है काफ़ी स्लो होता है ना, काफ़ी मतलब कह सकते हो आप इतना विग्रसली नहीं होता जितना ये हमारा रिएक्टिव के केस में होता है. हाईली रिएक्टिव के केस में उतना ये विग्रसली नहीं होता, स्लो आप रिएक्शन को कंसिडर कर सकते हैं, उसको स्टडी भी कर सकते हैं. ऑलराइट, तो दिस इज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, ये ऐसे कंसिडर होते हैं लो रिएक्टिव एंड द सोडियम, पोटेशियम और लिथियम कंसिडर एज अ हाईली रिएक्टिव. ऑलराइट, नाउ द मेटल रिएक्ट विद द अदर मेटल सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, जब मेटल्स को रिएक्ट करेंगे किसी भी मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशंस के साथ, कोई भी अदर मेटल का सॉल्ट हो सकता है, उस मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. तो दिस रिएक्शन विल बी कंसीडर एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी रिएक्शंस देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कंसीडर है वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर के आधार पे ही होगा कि अगर हमारा सॉल्ट जो है मेटल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, तो मेटल सॉल्ट का अगर जो सॉल्यूशन है वो अगर लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मेटल विच बाय विच दिस वन इज रिएक्ट. तो जैसे कि मेटल ये है रिएक्ट कर रहा है मेटल सॉल्ट के साथ, तो हमने ले रखा आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट का एज यू नो दैट द सॉल्यूशन कलर इज ब्लू, है ना, ब्लू कलर होता है, बट लेकिन जो होता है मेटल आयरन जो है इज हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, देन इट विल गेट रिप्लेस द कॉपर. तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा एंड द फॉर्मेशन विल बी फेरस सल्फेट एंड कॉपर. तो जो सॉल्यूशंस का कलर हमने ले रखा था रिएक्शन के लिए ब्लू होता है, बट जब रिएक्ट कराते हैं विद द फेरस के साथ तो कलर विल बी चेंज इनटू लाइट ग्रीन, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा. द सेकंड वन रिएक्शन इज मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द कॉपर ऑक्साइड. जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी हैव आइडिया दैट कि जो केमिकल रिएक्ट जो हमारा रिएक्टिविटी है मैग्नीशियम का हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर. तो क्या करेगा, मैग्नीशियम विल रिप्लेस टू कॉपर. ऑलराइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम किसी भी मेटल सॉल्ट्स के डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं. मेटल जो है वो उस लेस रिएक्टिव सॉल्ट्स का जो मेटल होगा उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. ठीक है, ऑन दिस फोर द अबव रिएक्शन. तो ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज हमने डेवलप की है जिसके आधार पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दे सकते हैं, कौन सा कंपाउंड कौन सा मेटल है किस मेटल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज जिसके अंतर्गत पोटेशियम, सोडियम और लिथियम
कैल्शियम ये हमारे जो है वो हमारे हाईली रिएक्टिव के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस ये थोड़े लेस हैं, और जब हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट, है ना, वो बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव होते हैं। तो दिस इज द reactivity series by which we can predict that which metals will replace the other metal salts. Alright, in the next class we will discuss about some of properties of metals and non-metals. Thank you.